बीते 48 दिन से गाजा में विध्वंस तो जारी ही है, मगर इसी बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपनी खुफिया एजेंसी को एक मिशन दिया है। वो ये कि दुनिया के कोने कोने में छिपे बैठे हमास के टॉप लीडर्स की तलाश करना, फिर उन्हें मौत के घाट उतारना। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि मोसाद के ऑपरेशन किल की हिट लिस्ट में कौन कौन शामिल है, जिसका डेथ वारंट नेतन्याहू ने जारी किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल हमास के बीच गाजा में जारी बारूदी कोहराम को रोकने के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया, मगर युद्ध विराम सिर्फ दिखावा साबित हुआ है। और यकीन मानिए, गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक प्रहार जारी है, वहीं हमास का पलटवार भी जारी है। हालांकि अब तक इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रही थी, गाजा में फैली हमास के सुरंगों के मकर जाल को नेस्तनाबूद कर रही थी। मगर अब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन किल इंटरनेशनल का आगाज किया है, जिसका मकसद है दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हमास की टॉप लीडरशिप को मारना, हमास के टॉप कमांडर्स का अंत करना। और जानते हैं बेंजामिन ने इस मिशन की जिम्मेदारी किसे दी है? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को। नेतन्याहू पर हमास के खात्मे का दबाव बढ़ रहा है। एक तरफ गाजा फ्रंट पर वॉर जारी है, लेकिन गाजा छोड़ दुनिया के अलग अलग कोने में छिपे हमास के चीफ और टॉप लीडर्स को अब टारगेट करने का प्लान बनाया गया है, जिनमें शामिल हैं इस्माइल हानिया, प्रमुख हमास की राजनीतिक विंग, मोहम्मद दाइफ, प्रमुख हमास की मिलिट्री विंग, मारवन ईसा, चीफ अल कसाम ब्रिगेड, अबू मरजूक, चीफ कमांडर हमास, खालिद मशाल, टॉप कमांडर हमास। यही वो 5 चेहरे हैं जिन्हें हमास की रीढ़ माना जाता है। इन 5 चेहरों के इर्द गिर्द हमास की पूरी प्लानिंग होती है। आपको बता दें कि इस्माइल हानिया फिलहाल कतर में मौजूद है, क्योंकि ये हमास की राजनीतिक विंग का प्रमुख है। मगर हानिया को छोड़ हमास के किसी भी लीडर की लोकेशन कहां है, उसका ठिकाना कहां है, इसकी जानकारी नहीं है। लिहाजा नेतन्याहू ने हानिया समेत हमास की टॉप लीडरशिप की हिट लिस्ट मोसाद को सौंप दी है, और मोसाद को यह टास्क दिया गया है कि उसके एजेंट दुनिया के अलग अलग कोनों में जाएं और हमास के प्रमुख नेताओं से जुड़ी डिटेल खंगालें और फिर उन्हें वहीं मौत के घाट उतार दें, जिससे इजराइल का इंतकाम पूरा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।